हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पहला क्लास है, इसलिए एक भी क्लास मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। यूपी पुलिस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए, इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पहला प्रश्न सीरीज का है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला नंबर कौन सा होगा। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था। आप सबसे पहले देखें 2 से 6 कैसे बन रहा है, फिर 6 से 20 कैसे बन रहा है, फिर 20 से 42 कैसे बन रहा है, फिर 42 से 110 कैसे बन रहा है। उसी प्रकार हमको 110 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा अगला नंबर बनेगा। आप सबसे पहले सोच रहे होगे 2 से 6 बनाने के लिए 2 में 2 मल्टीप्लाई किया है। अगर हम 2 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसमें 2 जोड़ दिया, अगर हम 4 में 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 6 से 20 बनाने के लिए क्या किया है, 6 से 20 बनाने के लिए 6 में 3 मल्टीप्लाई किया है। 6 में अगर 3 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 18 में क्या किया, 18 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। फिर 20 से 42 बनाने के लिए क्या किया, 20 से 42 बनाने के लिए 20 में 2 मल्टीप्लाई किया है। 20 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर अगर हम 40 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद अब आप 42 में 3 गुना कीजिएगा। तो अगर 42 में आप 3 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 42 में 3 गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 126। उसके बाद 126 में कितना जोड़िएगा, 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो यहाँ पे 128 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 110 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह का सीरीज नहीं बैठाया है, दूसरे तरीका का सीरीज बैठाया है। आपको सोच के देखना होगा, आप जितना सोच सकते हैं उतना सोच के देखिए कि आखिर ये कौन सा सीरीज बैठाया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है, आप सबसे पहले देखें 2 कैसे बनाया है। 2 कैसे बनाया है, 2 का स्क्वायर किया है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर 4 में क्या किया है, 4 में 2 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब आप समझे, जिसका स्क्वायर किया उसी को माइनस कर दिया। हम 2 का स्क्वायर किए तो 2 माइनस कर दिए। अब ये 6 कैसे बनाया है, ये 6 बनाने के लिए 3 का स्क्वायर किया है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर मेरा 9 होता है। उसके बाद क्या किया, 9 में 3 माइनस कर दिया। 9 में अगर 3 माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम 3 का स्क्वायर किए तो 3 माइनस किए। अगर हम 4 का स्क्वायर करते तो 4 माइनस करते हैं। उसके बाद 20 बनाने के लिए क्या किया है, 20 बनाने के लिए 5 का स्क्वायर किया है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसके बाद क्या किया, 5 माइनस कर दिया है। तो अगर हम 25 में 5 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होगे ये 2 से स्क्वायर किया, फिर 3 से स्क्वायर किया, तो 4 से स्क्वायर करना चाहिए, लेकिन 5 से स्क्वायर क्यों किया। तो ये प्राइम नंबर का यूज कर रहा है। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सारे मेरे प्राइम नंबर होते हैं, तो ये प्राइम नंबर का यूज करके ये सारे नंबर बनाया है। तो 5 का स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर करने के बाद किसका स्क्वायर करेगा आप, 5 का स्क्वायर करने के बाद आप 7 का स्क्वायर करेगा। तो बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर मेरा 49 होता है। उसके बाद क्या करेगा, जिसका हम स्क्वायर करेंगे उसी को माइनस करेंगे। तो हम 7 का स्क्वायर किए तो 7 माइनस कर देंगे। तो अगर हम 49 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और यहाँ पे 42 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 110 बनाने के लिए किसका स्क्वायर किया होगा, 110 बनाने के लिए 11 का स्क्वायर किया होगा। तो बताइए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर मेरा होता है 121। फिर 121 में क्या करेगा, 121 में 11 माइनस कर देगा। तो बताइए 121 में अगर 11 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 121 में 11 माइनस कर देगा तो मेरा हो जाएगा 110। और यहाँ पे 110 लिखा हुआ है। मतलब आप समझे, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर करके जितना का स्क्वायर किया उतना ही माइनस कर दिया। तो उसी प्रकार अब हम किसका स्क्वायर करेंगे, अब हम 13 का स्क्वायर करेंगे। तो बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर मेरा होता है 169। फिर 169 में क्या करेंगे हम, 169 में 13 माइनस कर देंगे। तो अगर हम 169 में 13 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 169 में 13 माइनस करें तो मेरा हो जाएगा 156। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 156 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 156 है, तो ऑप्शन ए में 156 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 156। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, आप जाके याद कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वर्ड होगा। जिस प्रकार फ्लावर को रिवॉल्व लिखा जा सकता है, उसी प्रकार फ्रूट्स को क्या लिखा जा सकता है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है। तो वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें इसका संबंध इससे किस प्रकार से है। तो ये फ्लावर से रिवॉल्व बनाने के लिए क्या किया है, मान लीजिए हम FLOWER लिखे हैं। उसके बाद ये रिवॉल्व बनाने के लिए क्या किया है, रिवॉल्व बनाने के लिए फ्लावर का उल्टा कर दिया है। अगर हम फ्लावर का उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लावर का पीछे से आर लेते हैं, पीछे से आर लेते हैं, उसके बाद ई लेते हैं, उसके बाद हम ई लेंगे, उसके बाद ई के बाद हम डब्ल्यू लेंगे, उसके बाद डब्ल्यू के बाद हम ओ लेंगे, उसके बाद ओ के बाद हम एल लेंगे, उसके बाद हम एफ लेंगे। तो इस तरह से मेरा लिखा हुआ है। मतलब आप समझे ये क्या किया, इस क्वेश्चन का उल्टा करके लिख दिया है। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, इसका हम उल्टा करके लिख देंगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो बताइए अगर हम फ्रूट्स का उल्टा लिखें तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे FRUITS फ्रूट्स लिखते हैं। उसके बाद जब हम इसका उल्टा करें तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो पहले हम S लिखेंगे, उसके बाद T लिखेंगे, उसके बाद I लिखेंगे। इसी प्रकार से हम पीछे चलते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले S लिखेंगे, उसके बाद T लिखेंगे, उसके बाद I लिखेंगे, उसके बाद U लिखेंगे, उसके बाद R लिखेंगे, उसके बाद F लिखेंगे। तो मेरा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे STIURE हो जाएगा। देखिए, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में STIURE है, तो ऑप्शन बी में STIURE है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला नंबर कौन सा होगा। जिस प्रकार 2 से 6 लिखा है, फिर 6 से 20 लिखा है, फिर 20 से 42 लिखा है, फिर 42 से 128 लिखा है, उसी प्रकार 128 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा आपको बताना है। नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बता चुका हूं। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप सबसे पहले देखिए ये 2 से 6 कैसे बनाया है। आप सबसे पहले सोच रहे होगा अगर हम 2 में 3 गुना करते हैं तो 6 हो जाता है, फिर 6 में हम 3 गुना करते हैं तो 18 हो जाता है, फिर 18 में 2 ऐड कर दिया तो 20 लिखा है। फिर उसी प्रकार हम 20 में अगर 3 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 में अगर हम 3 गुना करते हैं तो मेरा हो जाता है 60। फिर 60 में अगर 2 ऐड करते हैं तो मेरा 62 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 62 नहीं लिखा है, 42 लिखा है। ये 2 से 6 कैसे बना रहा है, ये 2 से 6 बनाने के लिए 2 में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। 2 में 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 4। फिर 4 में क्या किया है, फिर 4 में 2 ऐड कर दिया है। 4 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। उसी प्रकार फिर 6 से 20 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 6 से 20 बनाने के लिए 6 में 3 मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर हम 6 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा हो जाएगा 18। फिर 18 में क्या किया, 18 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 20, और 20 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार फिर 20 से 42 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 20 से 42 बनाने के लिए इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर हम 20 में 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 40 से 42 बनाने के लिए क्या कर रहा है, इसमें 2 ऐड कर रहा है। अगर हम 40 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। मतलब आप समझिए ये क्या कर रहा है, पहले 2 से गुना कर रहा है, फिर 3 से गुना कर रहा है, फिर 2 से गुना कर रहा है, उसके बाद सब में 2 जोड़ते जा रहा है, सब में 2 जोड़ते जा रहा है। तो उसी प्रकार 42 से 128 बनाने के लिए क्या किया होगा, 42 से 128 बनाने के लिए 3 का गुना किया होगा, क्योंकि 2 का गुना किया, फिर 3 का गुना किया, फिर 2 का गुना किया, तो फिर क्या करेगा, फिर 3 का गुना करेगा। तो बताइए अगर 42 में 3 गुना करे तो कितना हो जाएगा, 42 में अगर 3 गुना करता है तो हो जाता है मेरा 126। फिर 126 में क्या करेगा, 126 में 2 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो यहाँ पे 128 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम 128 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, हम 128 में 2 गुना करेंगे। हम 128 में 2 गुना क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 का गुना कर दिए, फिर हम 2 का गुना करेंगे। तो बताइए अगर हम 128 में 2 गुना करें तो कितना हो जाएगा, अगर हम 128 में 2 गुना करते हैं तो मेरा हो जाता है 256। फिर ये 256 में क्या करेंगे हम, फिर ये 256 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 256 में 2 जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 258। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 258 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 258 है, तो ऑप्शन बी में 258 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 258।
उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में यस लिख दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न नंबर एनालॉजी का। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला नंबर कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। जिस प्रकार 16 का संबंध 56 से है उसी प्रकार 32 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होगा, आपको बताना है सॉल्व करके। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 16 और 56 मेरा 8 का मल्टीपल है। मतलब 8 दूनी मेरा 16 होता है। उसके बाद 8 सती मेरा 56 होता है। मतलब पहले 2 से गुना किया, उसके बाद 7 से गुना किया। तो उसी प्रकार ये 32 कौन सा टेबल का 2 बार में आता है। तो 32 मेरा 16 का टेबल में 2 बार में आता है। 16 दूनी 32 होता है और वहाँ पे 32 लिखा हुआ है। 2 से गुना करने के बाद उसके बाद किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करने के बाद उसके बाद हम 7 से गुना करेंगे। 16 सती होता है 112। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 112 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 112 है। तो ऑप्शन बी में 112 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 112। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी का है। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के मुताबिक कौन सा वर्ड बैठेगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जिस प्रकार कैलेंडर का संबंध तारीख से है उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा शब्द बैठेगा दिए गए ऑप्शन के मुताबिक, आपको बताना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कैलेंडर का संबंध तारीख से। मतलब कैलेंडर का हम यूज तारीख जानने के लिए करते हैं। तो उसी प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो घड़ी का हम यूज किस प्रकार से करते हैं, घड़ी का यूज हम समय जानने के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी का है। ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। जिस प्रकार 27 का संबंध 7295 से है उसी प्रकार 15 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे किससे होगा दिए गए ऑप्शन के मुताबिक, आपको बताना है सॉल्व करके। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था। आप सबसे पहले देखें ये 27 से 7295 कैसे बनाया है। तो ये 27 से 2795 बनाने के लिए क्या किया होगा। अगर हम 27 का स्क्वायर करें तो 27 का स्क्वायर कितना होता है। 27 का स्क्वायर मेरा होता है 729। 27 का स्क्वायर 529 होता है और यहाँ पे 529 लिखा हुआ है। और फिर ये 5 लिख दिया। और ये 5 कैसे लिखा है, 5 लिखने के लिए ये 7 में 2 माइनस कर दिया है। यहाँ पे 27 लिखा हुआ है तो 7 में 2 माइनस कर दिया है। तो 7 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिख दिया है। तो इसी प्रकार 7295 हो गया है। तो उसी प्रकार 15 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर लाने के लिए क्या किया होगा। पहले 15 का स्क्वायर किया होगा, उसके बाद 5 में 1 घटा दिया होगा। तो बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है। 15 का स्क्वायर होता है 225। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम 5 में 1 घटा देंगे। तो बताइए अगर हम 5 में 1 घटा दे तो कितना हो जाएगा, 4। और हम यहाँ 4 लिख देंगे। तो मेरा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर हो जाएगा, मेरा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 2254 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2254 है। तो ऑप्शन बी में 2254 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2254। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा 2254। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, आप जाके याद कर सकते हो। और क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, इसलिए जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख गाय, कौवा और पुरुष को प्रदर्शित करता है। नीचे 4 गो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनके मुताबिक कौन सा फिगर सही होगा। वेन डायग्राम के क्वेश्चन को आप एक एक करके सॉल्व करें। जैसे कि यहाँ पे गाय है तो आप गाय का एक बॉक्स बना लें। आप गाय का बॉक्स बना लिए, उसके बाद कौवा का बॉक्स बनाने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये कौवा का संबंध गाय से किस प्रकार है। तो कौवा का संबंध गाय से किसी प्रकार से नहीं है। तो कौवा क्या हो जाएगा, कौवा अलग हो जाएगा। क्योंकि गाय अलग होता है और कौवा अलग होता है। गाय जानवर में आता है, कौवा पक्षी में आता है, तो ये दोनों अलग हो जाएगा। उसके बाद पुरुष का डायग्राम बनाने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये पुरुष का संबंध कौवा से किस प्रकार है, उसके बाद गाय से किस प्रकार है। तो पुरुष का संबंध कौवा से है नहीं, पुरुष का संबंध भी कौवा से नहीं है और गाय से भी नहीं है, पुरुष सबसे अलग है। तो पुरुष का भी डायग्राम अलग बन जाएगा।
तो इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, इसका डायग्राम तीनों का अलग बन जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में इस तरह का फिगर है, तो ऑप्शन डी में इस तरह का फिगर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गाय अलग होता है, कौवा अलग होता है और पुरुष अलग होता है, तीनों अलग प्रजाति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका नंबर एनालॉजी का है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला नंबर कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। आपको बताना है जिस प्रकार 45 का संबंध 1625 से है, उसी प्रकार 95 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा होगा, आपको बताना है सॉल्व करके। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें कि आखिर ये 45 से 1625 कैसे बनाया है। तो ये 45 से 1625 बनाने के लिए क्या किया होगा, 45 से ये 1625 बनाने के लिए क्या किया है, 45 से ये 1625 बनाने के लिए 4 का स्क्वायर किया है, फिर 5 का स्क्वायर करके दोनों को साथ में लिख दिया है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और दोनों को साथ में लिख दिया तो 1625 हो गया। और यहाँ पे 1625 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम 95 के साथ क्या करेंगे, पहले 9 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 5 का स्क्वायर करके दोनों को साथ में लिख देंगे। तो बताइए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर मेरा होता है 81, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है मेरा 25। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8125 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8125 है, तो ऑप्शन ए में 8125 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न भी आपका नंबर एनालॉजी का है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ऑप्शन में दिया है 6, 9, 5 और 0। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या होगा। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप देखें कि आखिर ये 4826 से 5 कैसे बनाया। उसी प्रकार हमको बताना है 7643 से यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। तो 4826 बड़ा है और 5 छोटा है, मतलब 4826 में भाग दिया होगा कुछ तो 5 आया होगा। अगर हम 4, 8, 2 और 6 ये सभी को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, ये सभी को जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 20। अगर हम 20 को 4 से भाग देते तो कितना हो जाएगा, अगर हम 20 को 4 से भाग दे देते हैं तो मेरा हो जाता है 4 पचे 20, और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। मतलब आप समझे ये क्या किया, ये सभी नंबर को जोड़ दिया है, उसके बाद 4 से भाग दे दिया है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, ये सभी को जोड़ देंगे, उसके बाद 4 से भाग दे देंगे। तो चलिए बताइए अगर हम 7, 6, 4, 3 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, अगर हम ये सभी को जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 20। उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको 4 से भाग दे देंगे, तो 20 को अगर 4 से भाग दे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 5 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5 है, तो ऑप्शन सी में 5 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला नंबर कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऐसा नंबर होगा जो श्रृंखला को पूरा करेगा। नीचे ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है सॉल्व करके। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें कि आखिर ये 1 से 2 कैसे बन रहा है। उसके बाद आपको देखना है 2 से 6 कैसे बन रहा है, फिर देखना है 6 से 33 कैसे बन रहा है, उसके बाद देखना है 33 से 49 कैसे बन रहा है। तो 1 से 2 बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, आप सबसे पहले सोच रहे होगे 1 से 2 बनाने के लिए इसमें +1 कर रहा होगा। अगर हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 से 6 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 2 से 6 बनाने के लिए +4 कर रहा है। उसके बाद 6 से 33 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 6 से 33 बनाने के लिए इसमें मेरा 27 जोड़ दे रहा है। यहाँ पे तो कोई सीरीज बैठ ही नहीं रहा, पहले 1 जोड़ा फिर 4 जोड़ा उसके बाद 27 जोड़ दिया। इसलिए ये वाला कंसेप्ट मेरा नहीं लगेगा, कोई दूसरा कंसेप्ट लगेगा। आप 1 का क्यूब कीजिए, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1। उसके बाद फिर 1 से 2 बनाने के लिए क्या किया है, 1 से 2 बनाने के लिए उसमें 1 जोड़ दिया है। अगर हम 1 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। उसी प्रकार फिर 2 से 6 बनाने के लिए क्या कर रहा है,
2 से 6 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर कर रहा है। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 4 में क्या किया है? फिर 4 में 2 जोड़ दिया। अगर हम 4 में 2 जोड़ देते हैं तो 6 हो जाता है और 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 6 से 33 बनाने के लिए क्या किया है? 6 से 33 बनाने के लिए 3 का क्यूब किया है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब 27 होता है। उसके बाद फिर 33 बनाने के लिए क्या किया है? 33 बनाने के लिए 6 ऐड कर दिया है। अगर हम 27 में 6 ऐड करते हैं तो 33 हो जाएगा और यहाँ पे 33 लिखा हुआ है। मतलब आप समझे ये क्या कर रहा है? पहले 1 का क्यूब किया, फिर 2 का स्क्वायर किया, उसके बाद फिर 3 का क्यूब किया। पहले क्यूब किया, फिर स्क्वायर किया, फिर क्यूब किया। तो हम क्या करेंगे? हम फिर स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर किसका करेंगे? हम 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पहले 1 का क्यूब किया, फिर 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 का क्यूब किया, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम 4 का स्क्वायर करेंगे। तो बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर मेरा होता है 16। फिर हम 16 में क्या करेंगे? 16 में हम 33 जोड़ देंगे। अगर हम 16 में 33 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा और यहाँ पे 49 लिखा हुआ है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्क्वायर क्यूब करके जोड़ते जा रहा है। 1 लिखा हुआ था तो हम क्यूब करके 1 जोड़ दिए। फिर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो फिर हम स्क्वायर करके 2 जोड़ दिए। उसके बाद यहाँ 6 लिखा हुआ है तो हम क्यूब करके यहाँ 6 जोड़ दिए और यहाँ 33 लिखा हुआ है तो हम स्क्वायर करके 33 जोड़ दिए। तो उसी प्रकार हम यहाँ 49 से अगला नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? 49 से हम अगला नंबर बनाने के लिए 5 का क्यूब करेंगे, उसके बाद हम उसमें 49 जोड़ देंगे। तो बताइए 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब मेरा होता है 125। फिर हम 125 में क्या करेंगे? 125 में हम 49 जोड़ देंगे। तो बताइए अगर हम 125 में 49 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 125 में अगर हम 49 जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 174। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 174 है? तो ऑप्शन डी में 174 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 174। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा 174। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है जिस प्रकार कॉलेज का जो संबंध छात्र से है, वैसे ही अस्पताल का संबंध किससे होगा? मतलब कॉलेज में छात्र होते हैं तो अस्पताल में क्या हो जाएगा? अस्पताल में मरीज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरीज। आप सोच रहे होगा अस्पताल में तो डॉक्टर भी होता है और अस्पताल में नर्स भी होता है, तो इसका क्वेश्चन डॉक्टर और नर्स होना चाहिए, लेकिन मरीज क्यों हुआ? चलिए मैं बताता हूँ। कॉलेज में कौन होते हैं? कॉलेज में शिक्षक होते हैं और शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक छात्र को ज्ञान देते हैं। तो उसी प्रकार अस्पताल में क्या हो जाएगा? अस्पताल में डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर मरीज को इलाज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।